रोहतास को सरप डस लेता है और रोहतास की लाश को केले के पत्तों में लपेट करके वो महारानी तारा रोती बिल्लाप करती शमशान भूमि में आ जाती है। शमशान भूमि में जो बचे कुचे मुर्दों के जो ईंधन गोसे लकड़ जो बच जाते थे वो एक एक इकट्ठा किया और इकट्ठा करके मृत सियां बनाई और मृत सियां पर अपने बेटे की लाश को रख दिया। साथियों, रोती बिल्लाप करती मृत सैया बनाई, मृत सैया पर अपने बेटे की लाश रख दी और एक तरफ बैठ करके रोती 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 अग्नि बना रही। और जहां राजा हरिश्चंद्र की ड्यूटी लगी थी और उसकी ड्यूटी थी कि जो भी मुर्दा मर्द घाट में फूंका जाए, मर्द घाट का टैक्स 100 रुपया लेना और बगैर कफन के लाश नहीं जलने देना, ये उसकी ड्यूटी थी। अब तो रानी के पास ना तो 100 रुपया टैक्स देने को है, बेटे की लाश के ऊपर कफन भी नहीं है क्योंकि उसको भी केले के पत्तों में ढक रखा है। वो दुखिया बेचारी कहां से 100 रुपया दे? उसे तो शमशान घाट के नियम के बारे में भी नहीं पता था कि यहाँ का नियम भी ऐसा है। सजना, जब वो अग्नि बना रही, अग्नि का धुआं ऊपर को उठा, हरिश्चंद्र की नजर पड़ी, बागा दौड़ाया, उसने अग्नि को बुझाया। अग्नि को बुझा करके जब चिता में लात मारने के लिए पैर उठाया, तारा रानी कहने लगी, ठहरो महाराज, क्या करने जा रहे हो? हरिश्चंद्र रुके और उस दुखिया से क्या सवाल करते हैं, दुखिया क्या जवाब देती है, बाकी हवाला रागनी में रहेगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। दुखिया औरत, आखिरकार तुम कौन हो जो रो रही हो, अग्नि बना रही हो? ये किसकी लाश लाई हो? ये किसका बच्चा उठा करके लाई हो? आखिरकार तुम हो कौन? मैंने कभी अपनी जिंदगी में ये सोचा भी नहीं था कि कभी बुरे वक्त में मुझे एक ऐसा इंसान पहचानने से मुकर जाएगा जो जिंदगी में कभी मेरा जीवन साथी हुआ करता था। हे महाराज, क्या आप मुझे नहीं पहचानते? नहीं। अरे गौर से देखो मुझे और इस लाश को, क्योंकि मैं और ये लाश ये गैरों की नहीं है। अरे मैं आपकी अपनी पत्नी तारा हूँ और ये आपका इकलौता पुत्र रोहतास है जिसकी ये लाश। क्या ये मेरा बेटा रोहतास है? क्या मेरे बेटे की लाश है मेरे आंखों के सामने पड़ी है? हाँ। खैर, अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन जो ऊपर वाले के मंजूर है। आप इस लाश को यहां जलाना चाहती हो? हाँ। ठीक है, जलाओ, लेकिन जलाने के लिए इस शमशान घाट का एक नियम है और वह नियम यह है कि जो भी मर्दा यहां फूंका जाता है उसे मरघट का टैक्स 100 रुपया देना पड़ता है। लेकिन आप तो अब अच्छी तरह से देख रहे हो कि जिस बेटे की लाश के लिए मेरे पास कफन तक नहीं है, उसका कर मैं आपको कहां से दे दूं महाराज? नहीं है कर देने को तो उठा लो ये लाश, उठा लो ये लाश, कहीं और जाकर के फूंक लेना। ये हरिया बगैर टैक्स लिए इस लाश को यहां नहीं फूंकने देना। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। और घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में।
नजर में भंगी हूँ, ये ना राजा ना रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धंगी हूँ। मिश्रानी सत्संगी हूँ, के दीन घड़ा उठाऊं, मिश्रानी सत्संगी हूँ। समझ रही पिया लाभ, समझ रही पिया लाभ, हानि तेरी में, हानि तेरी में। उस घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। चोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, हाय रानी तेरी में। आज जब अपना तुम्हें काम पड़ा है तो आंसू बहाती हो, रो करके दिखाती हो, लाख खुशामद करती हो। उस दिन को कहां भूल गई कि मेरे हाथ गड़े को लाया ना, कि मेरे हाथ गड़े को लाया ना, मन विधि बता के चली गई। तन मेरा गड़ा नहीं ठाया, तू अपना ठा के चली गई। मेरे नाजुक नरम इस दिल में बोला के शेर चुभा के चली गई। कदम मोड़ बांध के ब्याही थी, उस दिन पीठ दिखा के चली गई, उस दिन पीठ दिखा के चली गई। हे महाराज, उस दिन तेरी बारी थी तो आज मेरी बारी है। आज उन बातों को याद करने का समय नहीं है, और मैं आपकी ही पत्नी हूँ। अरे जो राजा हरिश्चंद्र कभी अपना धर्म नहीं डिगा सकता, भला उसकी पत्नी अपना धर्म कैसे डिगा देती? राजा अगर उस हरिश्चंद्र दिन मैं आपके घड़े को हाथ भी लगा देती तो मेरा धर्म घट जाता महाराज, और जब मेरा धर्म घट जाता तो समझो कि आपका धर्म घट गया महाराज। मेरे याने शाने रोहित सुतनी मौत निशानी बन बैठी। तने बेटे पे दिया छुरा, फिर तू आप कसानी बन बैठी। तने मेरे दिल में छेद किए, बरमे की कमानी बन बैठी। तूने मुझको पागल समझ लिया, तू आप दीवानी बन बैठी। भला उस दिन को क्यों भूल गई जिस दिन मिश्रानी बन बैठी, जिस दिन मिश्रानी। सूरज चाहे अपनी तपन छोड़ दे, चंदा चाहे अपनी शीतलता त्याग दे, वो विंध्याचल पर्वत चाहे अपनी जगह छोड़ दे, लेकिन ये हरिश्चंद्र मर सकता है, लेकिन मरते दम तक अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। न्यू सोची दिया दुख बांटेगा और रचा इतिहास तने। सवा रुपया कफन के बिना ना फूकन दूल्हास तने। ओ सवा रुपया कफन के बिना ना फूकन दूल्हास तने। लात चिता में मत मारे यो, पाड़ा था रोहताश तने। सपा को बीच फूक देती हो, ना लाना ठपास तने। सपा को बीच फूक देती हो, ना लाना ठपास तने। आज नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, वाणी तेरी में, वाणी तेरी में। तक घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। चोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में।
मेरी रानी हो, हाँ ये मेरे बेटे की लाश, तुम्हारे पास 100 रुपया देने को नहीं है। नहीं है। वरना नदी पर तुमने मेरा घड़ा नहीं उठाया, लेकिन आज मैं कर्जदार हूं, मैं एहसानमंद हूं तुम्हारा कि तुमने घड़ा तो नहीं उठाया, लेकिन एक विधि बताई कि छाती छाती जल में बढ़ जाइए, जल के ऊपर घड़े को तिराइए, नीची नाड़ झुकाइए, अपना घड़ा उठा करके ले जाइए, उसका मैं एहसानमंद हूं। अगर तुम्हारे पास 100 रुपया देने को नहीं है तो तुम भी कोई ना कोई वस्तु 100 रुपये के बदले मेरे पास गिरवी रख सकती हो। जब 100 रुपया हो जाए तो इसी जगह इसी शमशान में चली आना और 100 रुपया दे करके अपनी वो चीज छुटा ले जा। लेकिन महाराज मेरे पास गिरवी रखने के लिए है क्या? नहीं है तो उठाओ ये लाश, मैं नहीं जलाऊंगा। बार बार मत धमकावे पिया, दिल धरता न धीर मेरा, कर मर घट कना छोड़ू, सुन तारा बोल अखीर मेरा, कर मर घट कना छोड़ू, सुन तारा बोल अखीर मेरा। चाराने में कंठी ले जा और यो ले जा चीर मेरा, इस जगड़े को दे दूंगा, इसमें के साज हसीर मेरा, इस जगड़े को दे दूंगा, इसमें के साज हसीर मेरा। पर कैसे जलाऊं कुल की, कैसे जलाऊं कुल की निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं। उस घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। चोरी क्यों जवाबे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। रानी के पास मरघट का टैक्स देने को 100 रुपया नहीं। सजनों, अपनी साड़ी में से साड़ी फाड़ी, 1 रुपए में चीर और 4 आने में गल की कंठी, 1.25 रुपए में आधा चीर और वो कंठी राजा हरिया के पास गिरवी रख देती है। और जब आधी साड़ी बची उसको अपने बेटे के ऊपर कफन के रूप में गिर देती है। नंगा सिर रह गया, खुला सिर। सजनों, जिंदगी में हरिश्चंद्र ने नहीं देखा, सिर से पल्ला नहीं हटा। शमशान घाट के अंदर जब रानी के सिर से पल्ला हटा हुआ देखा तो सजनों, वो तपस्वी, वो सत्यवादी जिसकी आंखें नम हो गई, रोने लगा कि आज कैसा समय आ गया। समय समय के खेल हैं, समय समय की बात, और कभी समय के दिन बड़े तो कभी समय की रात। रो गया वो हरिश्चंद्र, लहू का सा घूंट पी गया। सजनों, कहने लगा कि मैं मजबूर हूं, मैं मजबूर हूं, मैं मालिक के हुक्म का ताबेदार हूं। अगर आज ये कर छोड़ दूं तो मेरा धर्म घट जाएगा। लेकर के चीर चला। रानी रोती हुई रहेगी, महाराज मैंने अब तो तुम्हारा टैक्स भी दे दिया, कम से कम अपने हाथों से बेटे की चिता में आग तो देते जाइए। लेकिन चलता चलता रानी को समझा जाता है एक बात के द्वारा, और रानी रोती हुई रह जाती है। क्या कहती वाला, परमेश्वर उसे डाल रही है तो, जिस ढाला राखे परमेश्वर उसे डाल रही है तू। तेरा भी हक है बेटे में, अब तो दाग लगाई है तू। नहीं बसती गुरु धाम जय करण, हरदम शीश झुकई है तू। नहीं बसती गुरु धाम जय करण, हरदम शीश झुकई